हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो आपकी नई बुक आई है क्यूरियोसिटी, पिछले 5 चैप्टर हमने कर लिए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अभी उसके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको। अभी हम अगला चैप्टर देख रहे हैं। ये चैप्टर है आपका चैप्टर 6। चैप्टर का टॉपिक है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट और उस इफेक्ट से कैसे विंड क्रिएट होता है आपका वो देखोगे। फिर प्रेशर और विंड को मिला के स्टॉर्म कैसे पैदा होता है वो देखेंगे। और फिर प्रेशर और विंड के इफेक्ट से साइक्लोन कैसे आता है वो देखेंगे। ठीक है, सारे इंटरलिंक्ड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। ठीक, तो अभी पहले जब आप देखोगे इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में बस अभी आपको ये बताया गया है कि जो भी आप आंधी तूफान वगैरह आता है, जो भी स्टॉर्म आता है, जो भी आप डेली फिनोमिना देखते हो, वो सारे किसकी वजह से होता है? प्रेशर की वजह से। ठीक है, और हम इसमें क्या देखेंगे इस चैप्टर में देखेंगे रिलेशनशिप किसमें? फोर्स और प्रेशर के बीच में। और देखेंगे कैसे वो शेप करते हैं पावरफुल नेचुरल फिनोमिना लाइक थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सारा किससे निकल के आएगा आपका? प्रेशर से और फोर्स से। अब प्रेशर क्या कहता है? प्रेशर कहता है, प्रेशर सिंपल है, क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। थोड़ा और सही करें इसको तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? कि ये सरफेस है, इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है एक एरिया पे, तो ये फोर्स हो जाएगा एफ। तो कितना फोर्स है, और ये एरिया हो जाएगा ए। ये वाला एरिया जो है ना, जैसे लेट से कि ये ऐसा एरिया है आपका, ऐसा एरिया है, और इस एरिया पे परपेंडिकुलर जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर। ठीक है, और सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो कोई क्या बोलोगे? प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। खाली फोर्स मत बोलना, क्या बोलना है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये डेफिनेशन आपका जिंदगी भर के लिए सही रहेगा प्रेशर का। ठीक, अभी ये क्या कह रहा है कि खाली देखो वही बात इसके नीचे कहती है, क्या कह रहा है? ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। खाली उसी फोर्स को आपने काउंट करना है कि अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो लग रहा है, ऐसे कोई फोर्स जा रहा है तो इस सरफेस पे कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा। इस फोर्स को ऐसे इफेक्ट जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट नहीं होगा। ठीक, अब कुछ आपको इसके एग्जांपल दे रखे हैं कि ब्रॉड ये हैंडल देखोगे आप, बाल्टीन का हैंडल अगर चौड़ा हैंडल है एज कम्पेयर टू पतला हैंडल, तो इसको उठाने में आसानी होती थी। क्यों आसानी होती थी? क्योंकि प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, है ना, एरिया बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर में और एरिया में। ठीक है, कि जिस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, अगर जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, अगर वो एरिया आपने कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वो एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बता रखा है कि जैसे गांव में आप देखते हो जब लोग सिर पे कुछ उठाते हैं तो एक कपड़ा रख लेते हैं बीच में। ये जो आप देख रहे हो क्या करता है, वो एरिया बढ़ाता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेशर कम हो जाता है ना। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखना है, एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट तो न्यूटन है, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप सिंपल पास्कल भी बोल सकते हो ना। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है आपको कि कैसे निकालना है प्रेशर। तो बोला कि फोर्स लगाया कितना? 100 मीटर, और एरिया कितना था कार्डबोर्ड का? 2। तो कितना हो गया? 100/2 50, और टोटल आंसर कितना निकल के आ गया? 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ चीजें बताइए आपको। एक बताया है कि भाई आप
एक लकड़ी में कील ठोक रहे हो, तो पॉइंट वाला एरिया जो है, पतला एरिया, नोकीला एरिया वो नीचे है, हेड ऊपर है। हथौड़ा मारोगे ये नीचे आसानी से जाएगा। अगर इसको उल्टा कर दिया, हेड नीचे है, पॉइंट ऊपर है, इस पे हथौड़ा मारोगे तो थोड़ा बहुत डैम्पिंग आ जाएगा, बट अंदर नहीं जाएगा, है ना। अब ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है और यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है जो आपका जा रहा है, तो जो ये एरिया है ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। किससे? इससे। तो क्या होगा? अगर एरिया बहुत छोटा है तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो इजीली इसमें आपका धस जाएगा या अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। सेम आपको एप्पल बताया है, एप्पल आप चाकू के शार्प एज से काटो और एक थिक एज जो मोटा वाला एरिया है उससे काटो, तब भी क्या होगा? ये जो आपका थिक एज से काटोगे तो एरिया क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा होगा, तो ज्यादा इजीली पेनिट्रेट नहीं होगा। और पतले एज से काटोगे जिसमें एरिया क्या होगा? बहुत कम होगा, तो आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाइड इज स्मॉलर, तो रिजल्टिंग प्रेशर क्या होगा? हायर होगा। और ये हमें क्या करता है? बहुत सारे काम को करने में आसानी कर देता है, जैसे कील ठोकना हो गया दीवार में, कुछ काटना हो गया, है ना, नाइफ के हेल्प से। तो ये आपको क्या बताया गया है कि कैसे कम एरिया पे आपका इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे क्या बताया था? एरिया बढ़ाने से क्या फायदा होता है ना। तो केस बाय केस एरिया बढ़ाना, एरिया घटा के हम प्रेशर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा आपको एक बड़ा अच्छा सा एक्सपेरिमेंट बताया है। बोला क्या करा? 2 बीकर सेट ले लो, दोनों में सेम लेवल का पानी भरो। एक ये थिक है, इसका जो डाया है वो मान के चलो कि 2A है, इसका जो एरिया है, और इसका जो एरिया है ये A है ना। अब वाटर लेवल सेम है, नीचे बलून लगा दो एक। अब हाइट दोनों की सेम है, बट इसमें तो पानी ज्यादा है, डबल 2A है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? खाली V। तो डबल वॉल्यूम होने के बाद भी, 2 गुना पानी होने के बाद भी इसमें क्या हो रहा है? बलून उतना ही फूल रहा है जितना इसमें बलून फूल रहा है ना। इस फिनोमिना को जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। कि मतलब पानी से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वॉल्यूम कितना है, वो खाली एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है कि हाइट कितना है। क्या कितना है? हाइट कितना है। ठीक है। यही चीज यहाँ पे क्या बताइए, आपको लिख के बताइए कि जो वाटर कॉलम का हाइट है उस पर डिपेंड करता है बस प्रेशर, वाटर कॉलम में कितना पानी है उस पर डिपेंड नहीं करता। अब दूसरा सिंपल सा कर दिया, इसमें पानी बढ़ा दिया भाई। अगर इसमें पानी बढ़ा दिया तो आप देखोगे बल्जनेस जो है बलून की वो क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइट पे, हाइट ऑफ वाटर। कि हाइट आप बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। इस साइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ रहा है, दोनों में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये हमने साफ साफ बता दिया कि भाई जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो खाली किस पर डिपेंड करता है? हाइट पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और यही रीजन है कि आप जो है टैंक, जो छत पे जो पानी की टंकी डालते हो वो हाइट पे डालते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लोर पे दिया, उस पर बड़ा टंकी रख दिया तो पानी बहुत प्रेशर से आ जाएगा। हाइट होना बहुत जरूरी है ना। जितना ज्यादा हाइट होगा उतने अच्छे स्ट्रीम से जो है पानी आपके जो टैप्स हैं, जो नलका है उसमें पानी क्या होगा? उतना अच्छा फ्लो के साथ आएगा। ठीक है। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है आपका? अगला में देखोगे एक एक्टिविटी क्या कह रहा है कि भाई बोतल लो और यहाँ होल मार दो, कहीं एक होल मार दो। तो होल मारोगे तो पानी कैसे निकल रहा है? पानी देखोगे आपका ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, और ग्रेविटी की वजह से फिर वो ऐसे नीचे आ जा रहा है ना। तो ये जो ग्रेविटी वाला तो समझ में आ गया, ग्रेविटी वाला समझ में आ गया कि भाई नीचे ग्रेविटी खींचता है तो नीचे आ गया। ये वाला फोर्स कहाँ से आया जो पानी में आता है? तो इससे क्या प्रूफ करना चाह रहा है कि जो पानी है सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। कैसे लगाता है?
परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। अब एक दरवाजे पे आप खड़े हो, खूब जोर से आपने धक्का मार रखा है, दरवाजा खुल जाएगा तो आप सीधा जाओगे अंदर। ऐसे ही पानी इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, मैंने होल मार दिया तो पानी सीधा बाहर आएगा। बाहर आया सीधा, और ग्रेविटी ने नीचे खींच लिया तो पानी की डायरेक्शन कैसे हो गई? ऐसे ही हो गई, है ना। तो हमेशा वाटर जो है, इससे प्रूफ क्या होगा? वाटर जो फोर्स लगाता है वो कंटेनर के साइड में भी लगाता है ना। और कैसे लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि ये सरफेस है तो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब है कि लिक्विड जो है प्रेशर खाली बॉटम पे नहीं लगाता है, साइड में भी लगाता है। और लिक्विड इनफैक्ट ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर लगाता है, कि अगर ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये एच हाइट पे है, मतलब इतना समुद्र की गहराई पे या फिर नदी की गहराई पे है, या किसी बीकर में आपने एच हाइट पे रखा है, तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएगा, है ना। फिर आपको बता रखा है कि जो आप डैम देखते हो, डैम, तो डैम के नीचे जो है आप देखोगे थिक है। क्यों थिक है? क्योंकि हाइट h है यहाँ पे, तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा सरफेस पे, तो जल्दी सरफेस टूटने के चांसेस रहेंगे एज कंपेयर टू ऊपर वाला एरिया। तो इसीलिए इस पे नीचे थिक बनाया ताकि ज्यादा फोर्स रोक पाए, और यहाँ पे पतला बनाया क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली इसके मुकाबले कम फोर्स को रोकने का इसको जरूरत है। ठीक है। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर और नॉर्मल प्रेशर का डेफिनेशन हमने देख लिया। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी चैप्टर्स हम अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी बंद करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी हमारे कमेंट में आप डाल देना। ठीक है। अगर आपको हमें फर्दर सपोर्ट करना है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, ये जो हमने यूपीआई दिया हुआ है इस पे हमें डोनेट करके। इससे हम सोसाइटी में ज़्यादा लोगों को फ्री में एजुकेशन दे पाएंगे, और जो भी आसपास के बच्चे हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे जैसे भी हो पाएगी हमसे। इसमें हमने ईमेल और टेलीग्राम लिंक डाला है। आपको हमारे से ऑनलाइन क्लास चाहिए, 1-to-1 क्लास चाहिए, आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है, किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, या कोई क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आप इस पे लिख के हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।